जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव अब अपनी ही राशि के अंदर यानी वृषभ राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। 19 मई 2024 से लेकर 12 जून 2024 तक शुक्र अब वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर पहले से ही धन के कारक ग्रह गुरु विराजमान हैं, सूर्य भी विराजमान हैं और 31 मई 2024 के दिन बुध ग्रह भी वहां पर आ जाएंगे। यानी वृषभ राशि के अंदर 4 ग्रहों की युति बनेगी। ये चारों ग्रह मिलकर क्या करेंगे, खास तौर पर क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ अपनी ही राशि के अंदर विराजमान होंगे, उसके साथ अन्य 3 ग्रह भी चलेंगे, तो ये चारों ग्रह मिलकर आपको क्या प्रभाव देंगे, यही हमारा आज का इस खास वीडियो है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अब आपकी राशि से ये ग्रह किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे, क्या प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्र ग्रह को भी हम फाइनेंस का कारक कहते हैं, जहाँ पर भी सुंदरता, आकर्षण, धन, वैभव, सुख संपन्नता, मॉडलिंग, सिंगिंग, डांसिंग, किसी प्रकार की साजो सजावट या फाइनेंस या पैसा या लिक्विडिटी पैसे की, जहाँ पर भी ये सब चीज़ें आती हैं वहाँ पर शुक्र का अधिकार होता है। इसलिए काल पुरुष की कुंडली के अंदर यानी मेष लगन की कुंडली में दूसरा घर शुक्र का अधिपति होता है और अब शुक्र वहाँ उसी दूसरे घर यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस दौरान शुक्र ग्रह 3 नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा में गोचर करेंगे, जिनके स्वामी क्रमशः सूर्य, चंद्र और मंगल हैं। जहाँ रोहिणी में तो चंद्रमा को उच्च ही माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा भी वृषभ राशि में उच्च के होते हैं और रोहिणी नक्षत्र उनका प्रिय है। इसलिए शुक्र ग्रह का वृषभ में जाना जीवन में सुंदरता, आकर्षण, साथ ही साथ किसी प्रकार की लग्जरी को बढ़ाने वाला होता है। शुक्र ग्रह वाहन का कारक है, तो जीवन में इस चीज को भी फल देगा। इस दौरान भले ही शुक्र ग्रह सूर्य द्वारा अस्त होंगे, लेकिन यहाँ पर ग्रह का अपनी ही राशि में जाकर अन्य ग्रहों के साथ मिलना इस शुक्र के अस्त होने के फल में भी कमी करेगा। यानी यहाँ शुक्र अस्त होकर भी अच्छे फल देने में सक्षम होंगे। जिन लोगों को अपने जीवन में सूर्य, गुरु, शुक्र या बुध से संबंधित दशाएं चल रही हैं, उस पर इनका खासा प्रभाव होगा। अगर आपकी कुंडली के अंदर वृषभ राशि के अंदर कोई प्लेनेट बैठे हैं, तो वो प्लेनेट कहीं ना कहीं कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में ही होंगे और उन्हीं के ऊपर इन ग्रहों का ट्रांजिट भी रहेगा, तो ये आपके लिए और ज़्यादा खास हो जाता है। जहां हम गुरु, शुक्र और बुध की एक बात करते हैं, शास्त्र कहता है गुरु, शुक्र, बुध एक साथ हों या एक दूसरे से केंद्र त्रिकोण भाव में बैठे हों, तो ये सरस्वती योग है। वहीं गुरु और शुक्र की, बुध की युति कुछ शास्त्रों में कलानिधि योग एवं गुरु और शुक्र को लेकर लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है। तो इस योग का फल भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है, क्योंकि ये चारों ग्रहों का संबंध शुक्र के साथ मिलकर, क्योंकि शुक्र यहाँ अपनी ही राशि में होंगे। ये वृषभ राशि है जो कि काल पुरुष की दूसरी राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है, अर्थ त्रिकोणी राशि है और अर्थ त्रिकोणी राशि का सीधा संबंध जीवन में बनता है आपके फाइनेंस को लेकर। अब हम जानते हैं कि ये इतने सारे प्लेनेट एक साथ मिलकर आपकी राशि में क्या फल देंगे, किन लोगों पर इसका खास फर्क होगा, वो भी मैंने आपको बताया है। उपाय के तौर पर देखें तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है कि अगर आप अपने शुक्र ग्रह को बली करना चाहते हैं, सूर्य से अस्त होने के बाद भी उसमें अच्छा रिजल्ट चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप प्रति शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर गुलाब के फूल की माला माता को अर्पित करें, उनको सिंदूर अर्पित करें, उनको सफ़ेद रंग का प्रसाद अर्पित करें। उनके सामने खड़े होकर आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं या रोजाना के समय में आप निर्वाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, इसका भी रोजाना माला से जाप कर सकते हैं। प्रतिदिन आप चाहें तो श्री सूक्तम व निर्वाण मंत्र की माला का जाप इस दौरान करेंगे तो आपके लिए फायदेमंद होगा। ये तो था सभी राशियों के लिए कॉमन उपाय, जिसको कोई भी कर सकता है। अब हम देखेंगे आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। वो प्रभाव आपके लिए सकारात्मक है या नकारात्मक है, क्या सावधानी आपको रखनी है, किन क्षेत्रों में आपके साथ बेहतरी हो सकती है, उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा। आइए देखते हैं कि मीन राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहेगा। ग्रह का अपने भाव में आना उस भाव से संबंधित स्थितियों को मजबूत कर देता है, क्योंकि तीसरा भाव आपके जीवन में आपके खुद के एफर्ट्सों का है, आपकी क्रिएटिविटी का। जैसे तीसरे घर से क्या कहते हैं हम, छोटी बड़ी यात्राएं। तीसरा घर ये है, इसमें शुक्र आ गए, तो छोटी बड़ी यात्राएं तीसरे घर में आती हैं। ट्रांसफर, परिवर्तन, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, डांसिंग,
आप हाथों द्वारा कुछ बना रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस में आती हैं और शुक्र इनका कारक है। तो जो सभी लोग जो इन चीज़ों से संबंधित काम अपने जीवन में करते हैं, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन बहुत शुभ है कि अगर आपकी मीन राशि है और आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो ये प्लेनेट आपकी उन स्थितियों में बढ़ोतरी करने के लिए आया है। ये प्लेनेट आपके जीवन में उन स्थितियों को और ज़्यादा खास और बेहतर बनाने के लिए आया है। ये कहाँ से दिखाई दिया? हमें शुक्र के तीसरे घर से दिखाई दिया, यानी शुक्र पूर्ण रूप से बली प्लेनेट हुआ, तृतीय शो के तीसरे घर में है। आप यात्रा कीजिए, आप ट्रैवलिंग्स कीजिए, आप शुरुआत कीजिए इस चीज़ से जुड़ने की, ऑनलाइन काम कीजिए, मीडिया से जुड़कर काम कीजिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, इसमें प्रचार कीजिए, आपका काम बढ़ेगा। इसके साथ है छठे घर का मालिक यहाँ बैठा है, जो आपके जीवन में संघर्ष करने की क्षमता को बढ़ाता है, क्योंकि छठे का मालिक भी अगर तीसरे घर में हो तो ये भी किसी विपरीत राजयोग से कम नहीं है। यानी ये स्थिति आपके जीवन में बताती है कि कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन के छठे का मालिक तीसरे में है, ये शुक्र को बल दे रहा है। अब इसके साथ बुध भी है, चौथे घर का मालिक जब यहाँ ट्रांजिट कर रहा है तो कहते हैं कि इस दौरान हो सकता है कुछ समय के लिए घर से दूर जाना पड़े, कुछ यात्रा करनी पड़े, काम के लिए कोई यात्रा करनी पड़े और उससे आपको लाभ मिले। तो सप्तम का मालिक भी यानी जीवन साथी के सहयोग के लिए स्थिति शुभ है। ऐसी स्थिति में बहुत बार क्या होता है, पास पड़ोस से बहुत सगे संबंधियों से कोई रिश्ते की बात चल जाती है, ऐसा भी यहाँ से देख सकते हैं। और आप देखिए कि राशि और कर्म दोनों के मालिक गुरु ग्रह भी यहाँ है, यानी राशि का मालिक भी कहता है ट्रैवलिंग करो, कर्म का मालिक भी कहता है ट्रैवलिंग करो। यानी इससे अच्छा क्या कॉम्बिनेशन कि जब तीसरे घर में चार चार चीज़ें बैठे हों प्लेनेट, तो वो प्लेनेट इशारा कर रहे हैं कि अभी भी आपके पास समय है, अपने जीवन में क्रिएटिविटी को बढ़ाओ, आगे बढ़ो, घर से निकलो, बाहर जाओ, ट्रैवलिंग करो, लोगों से मिलो, अपने आप को मीडिया से जोड़ो। लोगों को आज के समय में क्या है, बैठे बैठे मोबाइल देखते हैं, उस मोबाइल से उन बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, जीवन में क्या चल रहा है, शॉपिंग्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी थर्ड हाउस में आती है। अब थर्ड हाउस की एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है, अगर आप कोई काम कर लेते हैं या अपने काम को थर्ड हाउस की एक्टिविटी में जोड़ देते हैं, तो आपके लिए स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ हो जाती है। तो ये आपके समझने की बात है, क्योंकि चारों प्लेनेट मिलकर देखेंगे तो 9th हाउस को ही, और 9वां घर क्या है, भाग्य का भाव है। इसलिए कि आपने कहा कि जी मैंने अपने सेल्फ एफर्ट्सों से कुछ नया क्रिएट करते हुए अपने भाग्य को बनाया, ये इसी कॉम्बिनेशन में सक्षम दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर बहुत अच्छा योग मैं इसको कह सकता हूँ। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे घर में अपनी राशि में आएंगे और 3 ग्रह उसके साथ होंगे। जय श्री राम।